आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज महामहिम राष्ट्रपति ने रफाल फाइटर जेट में एक सॉर्टी लगाई थी और इस सॉर्टी के दौरान उनका स्वैग देखने वाला था। वैसे तो इस सॉर्टी को लेकर ही एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया जा सकता था, लेकिन राष्ट्रपति जी और भारतीय वायुसेना के प्लान कुछ अलग थे। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ फोटोग्राफ्स ट्वीट की थी और इन फोटोग्राफ्स के साथ में उन्होंने पाकिस्तान को एक नेशनल ह्यूमिलिएशन दी है जो पाकिस्तान दशकों तक याद रखेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसमें भारतीय वायुसेना की एक फीमेल पायलट है और इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, जिनको लेकर पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि इनको उन्होंने कैप्चर कर लिया है। राष्ट्रपति जी की एक फोटोग्राफ के साथ में पूरा का पूरा पाकिस्तान यहाँ पर एक्सपोज हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो पूरा नेक्सस है, जिसमें अल जजीरा इंक्लूडेड है, वो भी यहाँ पर एक्सपोज हो गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं पूरी सिचुएशन को और फिर हम लोग पाकिस्तान से कुछ डायरेक्टेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, जिनके मोस्ट लाइकली उनके पास में किसी भी तरीके के आंसर्स नहीं होंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में बहुत सारे अटैक किए थे और जब हमारी टीम ने इन सभी अटैक्स को मार्क किया था तो पता चला था कि पाकिस्तान के अंदर 30 जगहों पर अटैक किए गए थे। इन अटैक्स के लिए भारत की तरफ से फाइटर जेट्स यूज किए गए थे, क्रूज मिसाइल सिस्टम्स यूज की गई थी, गाइडेड बॉम्ब्स यूज किए गए थे, लॉइटरिंग म्यूनिशंस यूज किए गए थे और ड्रोन्स का प्रयोग किया गया था। जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश की थी तो उनके ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब अगर आप इस पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक, भारत ने पाकिस्तान में जहां चाहा वहां पर अटैक किया और ये भारतीय वायुसेना की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को दिखाता है। दूसरी चीज, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो उस अटैक को पाकिस्तान किसी भी तरीके से विफल नहीं कर पाया था। ना उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स काम कर रहे थे, ना उनके काउंटर ऑफेंस सिस्टम्स काम कर रहे थे। नेचुरल है कि जब कोई देश ना ऑफेंस सही से कर पा रहा है ना डिफेंस सही से कर पा रहा है तो उनके पास में तीसरा ऑप्शन बचता है प्रोपेगेंडा का, और ये जो तीसरा एस्पेक्ट है, इसको लेकर पाकिस्तान भारत के ऊपर भारी पड़ा था। प्रोपेगेंडा का लेवल देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में किसी एक पायलट ने इजेक्ट किया था और इजेक्शन के बाद में दूर से पैराशूट की बहुत सारी फोटोग्राफ सोशल मीडिया के ऊपर आ गई थी। अब जब पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत में किसी भी तरीके के बेस के ऊपर डैमेज को इन्फ्लिक्ट नहीं कर पा रही थी और ना ही अपने बेसिस के ऊपर आ रहे अटैक्स को डिफेंड कर पा रही थी, तो उनके पास में केवल एक ही स्टोरी थी और स्टोरी थी कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट को मारकर गिराया। अब जब ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान पाकिस्तान की तरफ से नंबर 5 का क्लेम कर दिया गया था तो उसको बैक करने के लिए उनको कुछ तो दिखाना था। ऐसे में अगर उनके पायलट के पैराशूट्स दिखाई पड़ जाते तो पाकिस्तानी फोर्सेस को घर में ही मार पड़ती और उस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इसको एक नेशनल न्यूज बनाया गया कि पाकिस्तान ने भारत की एक फीमेल पायलट को कैप्चर कर लिया है और उसके बाद पाकिस्तान में लोग पागल हो गए थे। देखिए, जिहादी मेंटालिटी वाले लोगों का एक ऑब्सेशन होता है कि उन्होंने फीमेल को कैप्चर किया है। आप सभी को याद होगा, अक्टूबर 7 साल 2023 को इजराइल में एक सुपरनोवा म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था और उसी दौरान हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। इस अटैक में उन लोगों ने जर्मन इजरायली सिटीजन शानी लाउक को कैप्चर कर लिया था और इस 22 साल की टैटू आर्टिस्ट को जिस तरीके से वो लोग लेकर जा रहे थे उसको हम सभी ने देखा था। ये जिहादी माइंडसेट का ऑब्सेशन है। पाकिस्तान ने जैसे ही इस चीज को क्लेम किया था, अल जजीरा ने तुरंत इसको पब्लिश कर दिया था और इंटरनेशनली इस चीज को रिपोर्ट किया था। अगले दिन सुबह हम लोगों ने इस चीज को वेरीफाई कर लिया था और एक्स के ऊपर रिपोर्ट करके क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान के पास में कोई भी भारतीय पायलट नहीं है, क्योंकि उस समय ऑपरेशन चल ही रहा था और स्क्वाड्रन लीडर डिप्लॉयड थी। इस वजह से उनकी फोटोग्राफ पब्लिक नहीं की जा सकती थी। बाद में स्क्वाड्रन लीडर की ये फोटोग्राफ निकल कर आई थी एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान और आज फिर महामहिम राष्ट्रपति ने भी उनकी फोटोग्राफ ट्वीट की है, जिसके बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह गया। ओवरऑल यहाँ पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन हुई है और इस तरीके की इंसल्ट कराने के बाद में कोई भी आदमी नजर मिलाने के काबिल नहीं बचता है। लेकिन अब देखिएगा कि ये पाकिस्तानी फिर से आएंगे और फिर से 6-0 लिख कर जाएंगे। वैसे हम यहाँ पर पाकिस्तानियों से पूछना चाहेंगे कि अब तो आपने देख लिया है कि स्क्वाड्रन लीडर भारत में है, तो वो जो इजेक्टेड पैराशूट था वो किसका था? दूसरा बंदा, तीसरा बंदा या इजरायली बंदा? इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।